बैक पप्पू। क्या हाल है तुम्हारा? तो आज एक बहुत मस्त टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है डायमेंशन। अब डायमेंशन में कुछ कंफ्यूजन रहती है सभी को, स्टार्टिंग में, बाद में तो रहती नहीं, खैर। तो आज कोशिश करते हैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने का। तो डायमेंशन, इसके लिए पहले हम कुछ बातें कर लें। ठीक है भाई। देखो भाई, हमारे पास आधार कार्ड है, ठीक है। तो उसमें आधार कार्ड में हमारे साथ किसका नाम लिखा होता है? और हमारा एक तो एड्रेस लिखा होता है, और क्या लिखा होता है भाई? अपने मम्मी का और पापा का नाम। मतलब हमारा ओरिजिन चेक करते हैं कि हमारी फैमिली कहाँ रहती है। मतलब अपनी आईडी वाईडी लिख के रखते हैं उसमें आधार कार्ड में, अपना ओरिजिन, मतलब हम कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। ज़्यादा हिंदी में चला गया, कोई नहीं। तो डायमेंशन सेम वैसा ही है। अब हमने कल क्या पढ़ा था? 3 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी हमने, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। ठीक है। तो भाई, तो डायमेंशंस है अपना अदर फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लिखना। जैसे अगर हम बात करें तो इंसानों का डीएनए, और डीएनए में क्या होता है, किसी बच्चे में अगर किसी का डीएनए ज़्यादा हो जाए तो उसी जैसा लगने लगता है। अगर किसी में पापा का डीएनए ज़्यादा है तो पापा जैसा बन जाए ठीक है भाई। और मम्मी का डीएनए ज़्यादा है तो मम्मी जैसा। तो हमने सबसे पहले हम देख लें यहाँ पे, हमने फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी पढ़ी थी फंडामेंटल। हमारे पास 7 थी भाई। लेंथ, मास, टाइम, और और क्या थी भाई हमारी? करंट। और फिफ्थ टेम्परेचर। और थी हमारी एक लुमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट वन इज अमाउंट आप पूरा लिख लेना, मैं अधूरा लिख रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो ये थी हमारी सारी बेस, फंडामेंटल्स, बाप यूनिट। ठीक है। तो अब हमें इनके डीएनए का फॉर्मूला लिखना। ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना। लेंथ एल, तो हम लेंथ को जो है एल से डिनोट करेंगे, मास को एम से। अभी सिर्फ ये सुनो, समझने का काम तो होता ही रहेगा। टी को हम टाइम से लिखेंगे, करंट को हम लिखेंगे ए से, टेम्परेचर हम के से डिनोट करेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी को हम डिनोट कर देंगे सी डी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा अपना मोल। ये पढ़ी थी। पर मैंने तो कल ये बताया था कि एल एम टी एक, ये तो मैंने कुछ बताया नहीं। कल तो मैंने बताया था कि लेंथ एम, वो मैंने बताए थे सिंबल्स उनकी यूनिट के, कि जैसे अगर लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर का सिंबल एम, तो मैंने उनका सिंबल बताया था। अब ये भाई बात हो गई इनके सिंबल्स की, एल एम टी ए के सी डी मोल। ठीक है, ये हो गई सारी। अब अगर हम बात करें डायमेंशन आखिर होती क्या है भाई, ये भी तो है। बट डायमेंशन मैंने बता दी, डीएनए वीएनए है, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, डीएनए वीएनए बता दिया। ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे इजी एग्जांपल। मैंने स्पीड का ही ले लिया, मुझे इससे इजी एग्जांपल कोई लगता नहीं। स्पीड ले लिया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल है। तो अगर हम यहाँ लिखूँ मैं, तो डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस को हम मीटर में मेज़र करेंगे, कल ही बताया था ऐसा यूनिट मीटर। और टाइम को हम किस में मेज़र करेंगे? सेकंड्स में, इसकी ऐसा यूनिट सेकंड बताई थी। तो तो सबसे पहले हमें डीएनए लिखने के लिए ज़रूरी होती है एक क्या जगह। डीएनए भरने के लिए कुछ वो भी तो चाहिए हमें, टेस्ट ट्यूब वगैरह जिसमें हम उसे मतलब भर के रखेंगे। तो हमने डीएनए भरने के लिए एक अपनी टेस्ट ट्यूब ले ली, वो हम बड़े वाला ब्रैकेट ले लेंगे, बॉक्स वाला ब्रैकेट जो होता है, नाम जो होगा कुछ भी इसका, हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ यहाँ डायमेंशन लिखनी सीखनी है। ठीक है। तो भाई अब मुझे तुम ये बताओ, यूनिट क्या आएगी स्पीड की? मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट, ऐसे यूनिट बन जाती है, ड्राइव्ड यूनिट हो गई है। तो हमें लिखना है इसका डीएनए। डीएनए कैसे लिखेंगे कि ये अपने बाप माँ बापों से कैसे रिलेटेड है? अब ये बताओ, ये क्या लिखा है यहाँ पर? मीटर अपॉन सेकंड। अब मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी नंबर को या किसी वेरिएबल को ऐसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएं तो क्या होता है, उसकी पावर में माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखूँ तो मैं क्या आ जाएगा, मीटर मीटर और सेकंड की पावर -1, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब ये बता दो मुझे यहाँ कि मीटर कितना है यहाँ पर, मीटर की पावर। मीटर की पावर तो यहाँ पे हमें 1 नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर मीटर 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 क्या होती है? लेंथ होती है, लेंथ। ठीक है। तो यहाँ से हम लेंथ उठा लें, लेंथ
यहाँ से मैंने लेंथ उठा ली और मैंने उसे लिख दिया क्या, एल, एल लिख दिया, ठीक है। और अब यहाँ देखो जाकर भाई, यहाँ सेकंड है, सेकंड की पावर कितनी दिख रही है यहाँ पर, -1। अब यहाँ से मैं टाइम उठा लूँ क्योंकि सेकंड तो टाइम ही है भाई, तो मैंने यहाँ टाइम उठा लिया, टाइम, ठीक है। और टाइम उठा के मैंने यहाँ लिख दिया टी, और मैं लिखूँगा क्या भाई यहाँ से, पावर -1, तो मैंने यहाँ -1 लगा दी। ये आया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, एल टी -1। अब ये क्या है, अब ये देखो, ये पता क्या है, हमने स्पीड के मतलब स्पीड को इन फंडामेंटल क्वांटिटी से लिख दिया कि ये इन फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे मिलकर बना है। तो डायमेंशन कोई खास चीज़ नहीं है, डायमेंशन सिर्फ ड्राइव्ड क्वांटिटी को लिखने का एक तरीका है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे मिलकर बनी है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे मिलकर बनी है, कि उसमें लेंथ की एक पावर होती है और टाइम की पावर एक -1 में होती है। तो और हाँ, एक बार मैं बता दूँ कि ये लेक्चर भी इंट्रोडक्टरी होने वाला है डायमेंशन का। डायमेंशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जिनके मैं अलग अलग सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी कर लिया और काम खत्म, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और बढ़िया लेवल के भी करेंगे और छोटे लेवल के भी करेंगे। तो वीडियो बने रहना, बोरिंग तो कुछ होने नहीं वाला, बोरिंग लग जाता है थोड़ा इंटरेस्ट ले लो यार, मुझे पता बोरिंग हूँ मैं। ऐसे ही हम लिखते हैं एक और एग्जाम्पल, अगर 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 कोई फॉर्मूला मुझे याद आ जाए, मैं जैसे लिख दूँ यहाँ पर वॉल्यूम लिख दूँ मैं, वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला सबको पता होगा, क्यूब क्या होता है भाई, ये तो होता है क्यूब, बॉक्स हो गया अपना एक, ये होता है क्यूब। अब इसकी सबको पता है एक साइड होती है ए क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। अब इसकी जो साइड है, अगर हम इसकी एक साइड को मेज़र करें तो वो क्या होगा, वो लेंथ ही तो मेज़र करेंगे हम। तो हम यहाँ पर भाई, ये ए क्या है यहाँ पर, ये लेंथ ही तो है, और ये लेंथ की पावर कितनी है, 3 है। तो हम इसकी डायमेंशन कैसे लिखेंगे, इसकी डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेंथ सेल उठा लेंगे और यहाँ पर इसकी पावर कितने लगा देंगे, 3। तो हमें क्या पता चला कि वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वो फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है भाई, वहाँ पर लेंथ की पावर 3 है। तो पता चला ये सब ड्राइव अपने बाप से कैसे रिलेटेड है नहीं। तो अब यहाँ पर हम कुछ ऐसी बहुत सारी वे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशन लिखने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर हम इन 3 क्वांटिटीज़ को मेजरली सब में लिखते हैं। हम लिखने का तरीका है भाई अपना, एक ब्रैकेट ले लेंगे हम ऐसे, और उसमें MLT, इन तीनों की पावर लिखनी होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर स्पीड लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मास का तो कोई लेना देना है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ M0LT-1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ये वाला तरीका ज़्यादा यूज़ करना, ये ज़्यादा ठीक होता है। मतलब कोई कोई टीचर थोड़ा सनकी रहता है तो नंबर काट देता है, ठीक है भाई। तो अब हम कुछ फॉर्मूलेज की डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। डायमेंशन मतलब उनका DNA लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ फॉर्मूले पहले से लिख के लाया हूँ, मतलब फॉर्मूले नहीं, कुछ मतलब वे लिख कर लाया हूँ पहले से फिजिकल क्वांटिटी, तो उससे हमारा टाइम बचेगा। ये आ गई भाई अपनी। अब बात करें हम फोर्स, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से आपको कुछ याद ही रखनी पड़ेगी। मतलब आप याद भी ना रखो तो भी काम चल जाएगा, पर याद रखोगे तो आपका टाइम बचेगा। अब यहाँ पर एक तो फोर्स और एक वर्क, इनकी तो भाई याद ही रखनी है, ठीक है। आपको बहुत टाइम बच जाएगा हर चीज़ों में। तो अगर हम लिखना शुरू करें तो ये तो हो गए अभी बड़े फॉर्मूले। अब सबसे पहले छोटे फॉर्मूले बात है जिन्हें मैं लिख कर लाया हूँ यहाँ पर। अब बात करें हम एरिया की, अगर हम किसी भी चीज़ का एरिया लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई। अगर मैं एक स्क्वायर का भी एरिया लिखूँ तो वो क्या आएगा, A² आएगा। किसी अगर मैं लेंथ का, मतलब लेंथ कह दिया, रेक्टेंगल का एरिया लिखूँ वो क्या आएगा, L×B आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, किसी का भी एरिया लिखो तुम, किसी भी चीज़ का एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया, वहाँ पर तुम्हें एक चीज़ यूज़ करनी होती है। अगर आपने छोटी क्लास में मैथ पढ़ा होगा, और वैसे भी 10th में तो आप पास करके 11th में आए हो, तो आपको पता होगी कि एरिया की यूनिट मैथ में क्या यूज़ करते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, ये यूज़ करते हैं हम एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो भाई, एरिया में ये सेंटीमीटर, मीटर और ये किलोमीटर है क्या, ये लेंथ ही तो है, और लेंथ की पावर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 2 लिख रहे हैं। तो एरिया भी भाई वो क्या आनी चाहिए, डायमेंशन। अगर हम लेंथ का L उठा लें भाई, लेंथ का L उठा लिया हमने, लेंथ पहले हम MLT पूरा लिख दिया, अब लेंथ का L उठाना है। यहाँ पर एरिया में टाइम से तो कोई लेना देना नहीं भाई, तो टाइम हम 0 करते हैं।
और मास से कोई लेना देना नहीं, तो मास भी जीरो कर दिया। लेंथ से लेना देना है, और लेंथ में हम यूनिट क्या लिख रहे हैं इसकी, यूनिट। मैंने क्या बताया था अभी, डायमेंशन क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इनकी यूनिट पकड़ो बस सीधा, यूनिट पकड़ ली, मीटर स्क्वायर है। अब मीटर का स्क्वायर है यानी कि पावर 2 है, तो बस यहाँ डायरेक्ट लेंथ की पावर 2 कर दो, ये आ गई एरिया की डायमेंशन। अब बात करें वॉल्यूम की, जो हमने अभी देखी थी, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मास क्या है, कोई लेना देना नहीं है ना, यहाँ कोई टाइम का लेना देना है, बस लेंथ की पावर क्या जाएगी यहाँ पर 3। अब मास डेंसिटी की बात करें, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये देखो भाई, अगर यहाँ से मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ, तो ऊपर मास आएगा कितना, केजी में मेजर करेंगे, मास की यूनिट केजी, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में मेजर करेंगे ना। तो अगर मैं इनकी यूनिट लिखूं, तो यूनिट कितनी आ गई, केजी मीटर क्यूब अपॉन में मीटर क्यूब। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, केजी मीटर का इनवर्स क्यूब। अब इसकी डायमेंशन लिखना बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ लिखूँ क्या, MLT। अभी देखो मास से लेना देना है, हाँ मास से लेना देना है, केजी आ रहा है, तो केजी कितनी बार आ रहा है, बस एक बार। तो मास m की पावर 1। लेंथ से लेना देना है, हाँ लेंथ से लेना देना है, पावर कितनी आ रही है, -3 मीटर की, तो l की पावर -3। टाइम से लेना देना है, नहीं टाइम से कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ टाइम जीरो कर देंगे हम, बस सिंपल लिख दी। अब बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन की फ़र्क होता है, वरना दोनों की यूनिट वगैरह सेम होती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ, तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम, ये भी मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर, सेकंड की पावर -1। अगर इसे हम ऊपर लेके जाएं, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे MLT। टाइम से लेना देना है, हाँ भाई टाइम से लेना देना है, सेकंड आ रहा है तो सेकंड की, सेकंड मतलब टाइम, टाइम की पावर कितनी आ रही है, -1, तो यहाँ -1 कर देंगे। अब यहाँ देखो मीटर, लेंथ से लेना देना है, हाँ लेंथ से लेना देना है, मीटर आ रहा है तो लेंथ 1 कर दें। मास से कोई लेना देना नहीं, मास 0, काम खत्म। अब एसिलेशन, एसिलेशन होता है अपना वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ से हमने वेलोसिटी की डायमेंशन देखी, तो यहाँ पर देखो टाइम की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, यहाँ पर t, टाइम एक ही बार आ रहा है, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी निकल ली m0 L1 t-1। अब ये देखो, अगर ये t मैं ऊपर पूछाऊँ यहाँ पर, तो इसकी भी पावर -1 में आएगी, और इसकी पावर -1 में आएगी, तो L1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर -1 इंटू टी की पावर -1। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा 9th क्लास में, कि जब तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर कितनी होगी, टी की पावर -2। ये आ गई अपनी एसिलेशन की। अब ये तो हो गया, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई एसिलेशन की यूनिट। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लिख के MLT, लेंथ का लेना देना है, हाँ भाई एक आ रही है लेंथ, यहाँ पर पावर 1। अब टाइम का लेना देना है यहाँ पर, हाँ टाइम है, पावर 2 है, पर ये पावर माइनस में, ये मैंने पर लिखा है पर, अगर इसे ऊपर ले जाए तो पावर किस में हो जाएगी, -2 में, तो यहाँ पर टी की हो जाएगा -2। मास से लेना देना है, मास से कोई लेना देना नहीं, तो M0। उम्मीद है समझ में आई होगी। और फॉर्मूले पर चलते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें हम फोर्स की। हाँ मुझे पता मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ, अगर आप चाहो तो वीडियो स्लो कर सकते हो, ऑप्शन आता है, और अगर स्लो लग रहा हूँ तो फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई अपना मास इनटू एसिलेशन, ठीक है। अब ये देखो मास किस में मेजर करेंगे हम, केजी में, और एसिलेशन किस में मेजर करेंगे, एसिलेशन हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और आपको ये फॉर्मूले कोई समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन मत लेना, ये पूरी 11th में आपके फॉर्मूले सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, तो आप वहाँ समझ लेना। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ डायमेंशन समझने, फॉर्मूले सारे मैं लिख के दूंगा, आपको सिर्फ डायमेंशन निकालने से मतलब, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फोर्स की यूनिट कितनी आ गई भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ऐसा ही, पर यही होती है ऐसा यूनिट, ये भी होती है, इसको हम न्यूटन बोल देते हैं, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फोर्स की यूनिट। अब हम यहाँ क्या लिखें, MLT, बस। मास से लेना देना है, हाँ भाई मास से लेना देना है, हाँ तो पहली मास आ रहा है, तो मास की पावर कितनी आ रही है यहाँ पर 1, तो m की पावर यहाँ पर 1 लिख देंगे, बस काम खत्म। अब लेंथ देखो, लेंथ लेंथ है, हाँ है लेंथ, तो लेंथ की पावर 1 है। और टाइम देखो, सॉरी भाई, टाइम देखो, टाइम सेकंड है, सेकंड, सेकंड की पावर कितनी है, -2 है, क्योंकि अगर हम इसे ऊपर लेके जाए ना डिनोमिनेटर से, तो -2 हो जाएगी, तो यहाँ पर टाइम की पावर -2। अब बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम होता है अपना मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है भाई। अब मास को लिखेंगे हम केजी, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, पहले MLT, मास से लेना देना है, हाँ भाई, तो मास की पावर 1,
और मीटर, मीटर भी ए की पावर है तो एल की पावर 1, और टाइम देखो पर में आ रहा है ना, पर में, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, तो टी माइनस 1 हो। तो अब वर्क थोड़ा काम कर लें तो वर्क होगा भाई अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मेजर करते हैं किसमें, यहाँ देखो, यहाँ पर मैं फिर न्यूटन व्यूटन इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि फिर उसे खोल के लिखूंगा तो दिक्कत होएगी आपको, तो सीधा मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं कहेगा कि फोर्स की यूनिटी न्यूटन होती है फलाना ढिमकाना, मुझे पता है न्यूटन हो गया, बस अब ये देख लो, मेरे इसके बाद और कोई वर्ड नहीं आ रहा बोलने के लिए, गंदे बच्चे, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया भाई अपना, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से ले लिया हमने, और इनटू क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर रहे हैं मीटर में। अब अगर हम इसे कंबाइन करें तो मैं इसे यहाँ से हटाना चाहूँगा सेकंड को, और इसे मैं पर को यहीं लिख दूँ डायरेक्ट ऐसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो अगर मैं लिखूँ तो क्या आएगा भाई, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिखे हैं एम एल टी, के जी कितनी बार है भाई, पावर 1 है तो मास 1। अब देखो लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर, 2 आ रही है ना, पावर 2 आ गई यहाँ पर, तो लेंथ 2, और सेकंड, सेकंड तो एक ही बार है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1, एम एल टू टी -1। तो मैंने कहा था कि आपको फोर्स की और वर्क की याद रखनी है, तो फोर्स की क्या हो गई एम एल टी -2, जल्दी जल्दी से बोलो, एम एल टी -2, ये तो हो गई फोर्स। अब बात करें वर्क की, एम एल टू टी -2, ओ सॉरी, फोर्स में है स्क्वायर आएगा, स्क्वायर मैंने गलती से खाली एस लिख दिया, स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर t-2 हो जाएगा भाई, ये ठीक है, सॉरी गलती। तो भाई जल्दी जल्दी बोलो वर्क की, एम एल टू टी -2, एम एल टू टी -2, एम एल टू टी -2, वर्क की खत्म, फोर्स की भी खत्म, बस ये दो आपको याद रखनी है, और जो कि मैं बता दूंगा। अब बारी आई पावर की, पावर क्या होता है अपना, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क क्या देखा हमने, वर्क यहाँ पर क्या है अपना, एम एल टू टी -2, यहाँ पर 1 लिख दो चाहे तो, और नीचे क्या आएगा टाइम, यानी कि टी, एक ही बार आ रहा है टाइम। अब इसे सोल्व करें, अब ये ऊपर जाएगा माइनस में, और ये माइनस में जाकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो -3 आएगा यहाँ पर इसकी पावर। तो क्या है इसकी पावर की, m1l2 t -3, ये आ गई अपनी पावर की डायमेंशन। अब बात करें भाई एनर्जी की। अब जो वर्क की यूनिट है ना, मतलब वर्क की जो डायमेंशन है, वो सेम डायमेंशन होगी किसकी, एनर्जी की। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दो ml2 t -2। अब मैंने क्यों बोला आपको वर्क की डायमेंशन याद करने के लिए, वो बोला मैंने इसलिए, अब देखो वर्क की एनर्जी की सेम है डायमेंशन, ठीक है। अब मैं एनर्जी का किसी का एक स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, कि अगर मैं जब बोल दूँ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो सबकी डायमेंशन ये आएगी। अब मैं बात करता हूँ एनर्जी की डायमेंशन हमें याद क्यों रखनी है, मतलब वर्क की क्यों याद रखनी है, वर्क एनर्जी सेम होगी ये तो पता चल गया। अब ये इसलिए याद रखनी है, एनर्जी हो गई अपनी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, और भाई अपनी हो गई कौन सी एनर्जी हो गई अपनी, हीट एनर्जी हो गई, और अपनी हो गई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत सारे ने, मेरा भी कोई थोड़ी ऐसे याद नहीं आ रही, बेसिक बेसिक मुझे याद थी और मैंने बोल दी। तो जितनी भी एनर्जी होंगी ना, उन सब की होंगी यही डायमेंशन होगी सेम, ml2 t -2। इस वजह से एनर्जी की तो भाई घोट के पी जाओ बिल्कुल, एनर्जी की याद कर लो, ये बहुत जगह यूज़ होगा। अब जैसे मैं यहाँ लिख कर लाया हूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो भाई सेम होगी ये भी, ml2 t -2, बस, ठीक है। तो एनर्जी की याद रखनी है। अब एंगुलर वेलोसिटी, अब भाई ये वाले आप सारे खुद करोगे, क्योंकि मैं इनका आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ, ये आपका HW है। वैसे आपको जो नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर, उसमें सारी ये लिखी होंगी, पर आप इन्हें एक बार घर पे खुद ट्राई करना। तो मैं इनके सबके फॉर्मूले लिख देता हूँ, डायमेंशन आप इनकी खुद लिखोगे, ठीक है। और पहले ट्राई करना, फिर देखना नोट्स में से। एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं लिखूँ, तो एंगुलर वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा का फॉर्मूला आता है यहाँ पर अपना v परपेंडिकुलर अपॉन r, ठीक है। या फिर हम इसे लिखने के बजाय मैं यहाँ बोल देता हूँ अपॉन टाइम, ये ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो आएगा, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या अपना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है अपना एंगल ही होता है, जो हमने कल पढ़ा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। तो भाई जो एंगल है ना,
इसकी यूनिट तो होती है रेडियन, पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन आ जाएगी कितनी, 0। तो ये सब जीरो आ जाएंगी, m0 l0 t0, यहाँ पर सिर्फ t आएगा नीचे, तो ये सब जीरो है तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब अगर हम t ऊपर भेज दें तो कितना आएगा यहाँ पर t-1। तो ये आ गई अपनी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन, सिर्फ t-1 आएगी एंगुलर वेलोसिटी की जो आएगी डायमेंशन आएगी। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो m0 l0 t-1। ठीक है भाई। और एंगुलर एक्सीलरेशन अगर मैं लिखूँ तो ये होता है अपना एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि यही लिख दूँ यहाँ पर ओमेगा और अपॉन में टाइम, ये आप लिखोगे खुद। अब मैं लिखूँ मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम टॉर्क भी बोलते हैं, तो भाई ये होता है टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, ये होता है अपना टॉर्क। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है अपनी मीटर, और फोर्स की में यहाँ मैंने बताई थी, तो ये भी आप खुद करोगे। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अपना L इक्वल टू एम वी आर, ये होता है अपना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो m यहाँ पर है मास, v है अपनी वेलोसिटी, और r है अपना डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ अभी फिलहाल। तो ये मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस, इन तीनों की यूनिट आपको मैंने बताई थी अभी, तो ये भी आप करोगे खुद। अब मैं स्ट्रेस करवा देता हूँ। अब भाई ये स्ट्रेस होता क्या है, ये स्ट्रेस एक तरीके से प्रेशर ही होता है, जिसे हम बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रेशर, तो प्रेशर भी सेम यही होता है, मतलब सेम तो नहीं है दोनों चीज़, पर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। उसका फ़र्क आप समझ जाओगे 11th जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे। तो फोर्स अपॉन एरिया, अब आपको एरिया की यूनिट भी पता है और फोर्स की यूनिट भी पता है, तो बस इसकी पावर ऊपर ले जाते टाइम बस माइनस कर देना, और इसकी डायमेंशन भी आप लिखोगे खुद। अब ये देखो भाई, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है अपना डेल्टा एल अपॉन एल होता है ये स्ट्रेन जो होता है। ठीक है, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन इन लेंथ, यही होता है अपना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ऊपर भी लेंथ आई नीचे भी लेंथ आई, तो लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, सो अगर मैं इसे लिखूँ यहाँ पर, ये कितना आएगा यहाँ पर L1, और यहाँ पर अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ तो L-1, तो कितना है यहाँ पर L0, यानी कि ये क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो आप यहाँ पर एक बात याद रखोगे, जब भी अगर ऊपर और नीचे सेम चीज़ें आ जाए ना, जैसे यहाँ पर दोनों लेंथ लेंथ आ गई, तो डायमेंशन क्या हो गई 0, जब कुछ बचा ही नहीं तो 0 हो गई। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। अभी किसी फॉर्मूले को कोई समझने की कोई ज़रूरत नहीं, फॉर्मूले में सारे लिख रहा हूँ, बस आपको सिर्फ डायमेंशन लिखनी है, फॉर्मूले आपके सारे आ जाएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखूँ तो वो आ जाएगा अपना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप स्ट्रेस की निकाल लोगे डायमेंशन, और स्ट्रेन की आपको पता कुछ नहीं होती, तो आप इन दोनों को यहाँ रख कर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ये भी आप खुद निकालना। अब सरफेस टेंशन मैं बोलूँ तो भाई सरफेस टेंशन होती है अपनी फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, और फोर्स की आपको यूनिट पता है और लेंथ की यूनिट पता है, तो इसकी भी डायमेंशन आप खुद लिखना। अब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की आपको लिखवा देता हूँ भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है अपना Q इक्वल टू आई टी। अब आई अपनी फंडामेंटल है, ये तो पता था फंडामेंटल, इसको मेजर किस में करता हूँ एम्पियर में, और इसका सिंबल क्या था ए था। ये देखो मैंने ये लिखवाया था अभी यहाँ पर, इसका सिंबल ए करंट का। ठीक है, तो यहाँ पर करंट होता है अपना ए, और टी क्या है यहाँ पर टाइम, टाइम को किस में टी में ही करेंगे। सो इसकी आ जाएगी अपना ए, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी टी, ये आगे कितनी टी, तो ये आगे इसकी डायमेंशन। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 टी और ए, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम चाहें तो, और ये भी ठीक है। ठीक है भाई, ये हुई अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब बात करें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो ये होता है अपना भाई वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। अब ये देखो वर्क यहाँ भी आ गया, तो वर्क क्या आपको याद होगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वर्क रखोगे नीचे। अब ये देखो, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 12th के फॉर्मूले हैं। तो वर्क कितना, वैसा तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो वर्क क्या आ गया भाई, वर्क 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 ml2 t-2, और चार्ज कितना आया भाई अपना, चार्ज की डायमेंशन आई थी a और t, इन्हें नीचे ऊपर नीचे रख दिया ऐसे हमने। ठीक है, तो अब इन्हें हम सोल्व करें तो भाई ये ऊपर जाएगा m, अब ये देखो ऊपर ये जा रहे हैं, पहले तो ऊपर वाले लिख ले ml2 t-2। अब ये जो नीचे से गई इनकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, a-1 t-1। ठीक है, तो अब अगर हम टोटल लिख दो तो देखो भाई t और t की मल्टीप्लाई होगी तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम इन्हें लिख देंगे ml2 t-3 और a की पावर -1। ये आ गई अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब मैं यहाँ लिख दूँ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है अपना
वह तो Q इक्वल टू सी वी होता है, और C इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर Q अपॉन वी। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला देखना है, C इक्वल टू Q अपॉन वी। Q है अपना यहाँ पर चार्ज, और V जो है ना यहाँ पर ये है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन दोनों की आपको डायमेंशन भी पता लग गया है, तो आप यहाँ पर इन दोनों की डायमेंशन रखोगे, इसको भी आप करोगे खुद। और इससे भी मतलब इससे ज़्यादा भी मैं आपको डायमेंशन दूंगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा डायमेंशन का, सो वो वाला देखना। और ये पार्ट भी बढ़िया हो गया है मेरी उम्मीद से, ठीक है। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया वो सब सॉल्व करना, और वैसे ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे एकदम बढ़िया वाले। तो पढ़ाई करते रहे, ठीक है, मैं चला।